देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लॉकडाउन में ढील के बाद से देश में रोजाना करीब 10,000 नए मामले दर्ज हो रहे हैं। यही कारण है कि इस वक्त संक्रमितों की कुल संख्या 3 लाख से अधिक हो चुकी है। इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान भारत में कोरोना की स्थिति और उसकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय स्तर की मौजूदा स्थिति और महामारी के संदर्भ में तैयारी के बारे में चर्चा की गई। इस अहम बैठक में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। इसमें गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर महानिदेशक और अन्य संबंधित समूहों के संबंधित दल शामिल थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया, यह देखा गया है कि देश में कुल मामलों में से 2/3 मामले 5 राज्यों में हैं। यहाँ कोरोना का प्रभाव सबसे अधिक है। विशेष रूप से बड़े शहरों के सामने पेश चुनौतियों के मद्देनजर रोजाना बढ़ रहे मामलों को सही तरीके से संभालने के लिए यहां परीक्षण बढ़ाने के साथ साथ बिस्तर और सेवाओं की संख्या को भी प्रभावी ढंग से बढ़ाने पर चर्चा की गई। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 241 हुई। दिल्ली सरकार ने शनिवार को जानकारी दी कि राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या 241 हो गई है। अब तक कुल 66 इलाकों को कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर किया गया है। दिल्ली में 2134 नए मामले आए सामने। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। शनिवार को राजधानी में कोरोना वायरस के 2134 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 57 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 38,958 हो गई है, जबकि शनिवार को 1547 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक दिल्ली में 14,945 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक दिल्ली में 1271 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में अभी 22,742 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में मास्क न पहनने पर, पब्लिक प्लेस में थूकने पर लगेगा जुर्माना, उपराज्यपाल ने दिए निर्देश। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मास्क न पहनने, पब्लिक प्लेस पर थूकने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर पहली बार में 500 व दूसरी बार से 1000 रुपए का जुर्माना के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी शामिल हुए। पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने शनिवार को दावा किया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और संक्रमितों को ठीक करने की आयुर्वेदिक दवा तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दवा का पहले चरण में क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। इसका 100% नतीजा आया है। सैकड़ों मरीज इस दवा से ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में ठीक हुए मरीजों के डेटा के साथ सारे सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो हमने वैज्ञानिकों की टीम शोध के लिए लगा दी थी। इन वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ने, उसे फैलने और ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों की पहचान की। इन्हें पूरी प्रक्रिया के लिए तैयार करने के बाद ही ट्रायल किया गया। हमने सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ये दवा दी और इसका 100% नतीजा आया। बालकृष्ण ने कहा कि जिन कोरोना संक्रमितों को ये दवा दी गई उनमें 70 से 80% मरीज महज 5 से 6 दिन में ठीक हुए हैं। सभी मरीज दवा लेने के अधिकतम 14 दिन के भीतर ही स्वस्थ हो गए। ऐसे सभी मरीज बाद में कोरोना नेगेटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों को भी यह दवा दी गई और वह भी स्वस्थ हो गए। मरीजों की कफ, बुखार और सांस लेने में दिक्कत जैसी गंभीर समस्या भी दूर हो गई। बिहार के सीतामढ़ी जिले में शुक्रवार को भारत नेपाल सीमा के पास गोलीबारी के बाद नेपाल सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को शनिवार को रिहा कर दिया गया। रिहा हुए व्यक्ति का नाम लगन किशोर है। सुरक्षा बलों द्वारा रिहा किए जाने के बाद वह सीतामढ़ी लौट आया है। किशोर ने बताया कि गोलीबारी शुरू होने पर हम भारतीय क्षेत्र की तरफ भाग गए, लेकिन वे मुझे घसीटते हुए नेपाल क्षेत्र की तरफ ले गए और राइफल की बट से मुझे मारा। उसने बताया कि इसके बाद नेपाली सुरक्षा बल उसे नेपाल के संग्रामपुर में ले गए। उसने बताया कि उन्होंने मुझे यह कबूल करने को कहा कि मुझे नेपाल से यहाँ लाया गया है। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देश भर में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वैश्विक महामारी की वजह से लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और कईयों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है।
ऐसी ही एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए एक सुझाव दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर सरकार ने अर्थव्यवस्था को शुरू करने के लिए नकद राशि खर्च नहीं की तो देश के गरीब तबाह हो जाएंगे और सांठ-गांठ वाले पूंजीपति क्रोनी कैपिटलिस्ट देश के मालिक बन जाएंगे। उन्होंने एक निजी कंपनी में छंटनी से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, अगर भारत सरकार अर्थव्यवस्था को शुरू करने के लिए अब नकद नहीं डालती है तो गरीब तबाह हो जाएंगे, मध्य वर्ग नया गरीब हो जाएगा, सांठ-गांठ वाले पूंजी पूरे देश के मालिक बन जाएंगे। उदाहरण। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से जुड़े संकट के आरंभ होने के बाद से यह मांग कर रही है कि देश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अगले कुछ महीनों के लिए 7,500 रुपए मासिक की मदद दी जाए और छोटे कारोबारों तथा नौकरियां बचाने के लिए भी वित्तीय पैकेज दिया जाए। यूपी के कानपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। सचेंडी थाना क्षेत्र के सत्तापुर व निवासी 16 वर्षीय लड़की ने अपने पिता पर पिछले 2 महीने से शारीरिक शोषण व गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार उसके पिता को शराब की लत है, जिसके चलते पत्नी पिछले कुछ सालों से अपनी 2 बेटी और एक बेटे को लेकर भौती स्थित एक किराए के मकान में अलग रह रही है। दूसरे नंबर की बेटी अपने पिता के साथ रहती है। बेटी का आरोप है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से पिता उसके साथ रोजाना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और गर्भवती होने पर गर्भपात की दवा भी खिलाई। एसओ सचेंडी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी पिता ने पूछताछ में आरोपों को गलत बताया है। पुलिस ने किशोरी की तहरीर के आधार पर पास्को, दुष्कर्म तथा गर्भपात की धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। असम के करीमगंज जिले में शुक्रवार को बिजली गिरने से एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। इसमें 4 बच्चे भी शामिल थे। वहीं हादसे में 2 अन्य नाबालिग घायल हो गए। करीमगंज के पुलिस अधीक्षक कुमार संजीत कृष्ण ने बताया कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के ईशाखोरी गांव में शुक्रवार शाम को बिजली गिरने से परिवार के लोग उसके चपेट में आ गए। घटना के वक्त वे लोग अपने घर के भीतर थे। उन्होंने बताया कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायल बच्चों को करीमगंज सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले सप्ताह से मंडलों में हो रहे विकास कार्य, प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दे और प्रदेश की कानून व्यवस्था व अपराध की समीक्षा करेंगे। अगले सप्ताह से मुख्यमंत्री का विभिन्न मंडलों के दौरे का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। वे खुद फील्ड में जाकर कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर, वाराणसी और आजमगढ़ मंडल की समीक्षा पहले ही कर चुके हैं। अब वो बाकी बचे 15 मंडलों मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, लखनऊ, फैजाबाद, मिर्जापुर, देवीपाटन और बस्ती की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री का अधिक जोर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध पर रहेगा। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। डीजीपी मुख्यालय से सभी जिलों से अपराध और कानून व्यवस्था से संबंधित 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक के आंकड़े मांगे गए हैं। इसके साथ ही जिलों की प्रमुख घटनाओं के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक मंडलीय समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री काम के आधार पर जिलों के कप्तान और डीएम के तबादले करेंगे।